यही रात अंतिम, यही रात। रामायण के पात्र रावण का जिक्र जब भी हमारे बीच होता है तो सबसे पहले जहन में अरविंद त्रिवेदी का चेहरा सामने आता है। अरविंद त्रिवेदी को उनके फैंस रावण के अलावा लंकेश, लंकाधिपति, रावण आदि नामों के साथ भी जानते हैं। अरविंद त्रिवेदी ने रामायण में रावण के किरदार को जितनी सहजता से निभाया था, शायद ही उसे कोई इतने सहजता से निभा पाता। तो चलिए जानते हैं अरविंद त्रिवेदी कौन है, अरविंद त्रिवेदी का करियर किस तरह रहा, अरविंद त्रिवेदी की फैमिली और उनकी पूरी जीवन के करियर के बारे में कुछ जानकारी विस्तार से बताते हैं। पहले आते हैं जीवनी पर। अरविंद त्रिवेदी का जन्म 8 नवंबर 1937 को हुआ था। अरविंद ने भारत के मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जन्म लिया। अरविंद त्रिवेदी असल जिंदगी में भगवान राम के भक्त हैं। उनका बाल्यकाल उज्जैन में बीता, जबकि उनके आगे की लाइफ गुजरात में गुजरी। अरविंद के पिता का नाम जेठालाल त्रिवेदी था। अरविंद की पत्नी का नाम नलिनी त्रिवेदी। अरविंद त्रिवेदी ने मुंबई से 12वीं क्लास की पढ़ाई पूरी की। एक्टर रामलीला के शौकीन थे और शाम को रामलीला देखने जाया करते थे। अब मोड़ कैसे पड़ा एक्टर बनने का, जरा वो समझिए। अरविंद को रामलीला का काफी अच्छी आती थी और वो उन्हें देखना भी पसंद करते थे। वे भगवान राम को काफी मानते थे और पूजते थे। उनके बड़े भाई का नाम उपेंद्र त्रिवेदी था, जो कि गुजराती फिल्मों में भी काम किया करते थे। अपने बड़े भाई को देखते हुए अरविंद ने भी एक्टिंग का फैसला लिया। करियर की शुरुआत में अरविंद गली मोहल्ले में ही रामलीला में एक्टिंग करते थे। उनकी एक्टिंग से लोग काफी प्रभावित हुए थे और हमेशा की तरह उनकी तारीफ करते थे। रंगमंच पर अरविंद त्रिवेदी ने काफी नाम कमाया। अरविंद त्रिवेदी ने करीबन 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्होंने गुजराती भाषा की फिल्मों में काम किया, जिससे काफी उन्हें पहचान मिली। अब वक्त आता है रामानंद की उस रामायण का जो संपूर्ण भारत में नहीं, विश्व के कई स्थानों पर प्रचलित है। आइए जानते हैं रावण बनने की कहानी। रामानंद सागर के मशहूर सीरियल रामायण में अरविंद त्रिवेदी ने रावण का किरदार निभाया था। यह शो दूरदर्शन पर 1986 में शुरू हुआ था। रावण के किरदार को अरविंद ने इस शो में इस तरह निभाया था कि वे आज भी उसकी पहचान बन गए हैं। अरविंद त्रिवेदी के अलावा रामायण में अरुण गोविल को राम, दीपिका चिखलिया को सीता और सुनील लहरी को लक्ष्मण के किरदार में देखा गया था। सभी किरदारों का एक अलग फैन संपूर्ण भारत ही नहीं, विश्व के कई जगह पर इनके फैंस की संख्या बढ़ गई थी। लोकप्रियता इस कदर थी कि उनके हर कला में जीवंत रामायण का आपको दृश्य नजर आ रहा था। अब समझिए रावण का सिलेक्शन किस तरह हुआ, अरविंद को कैसे चुना गया कि वे रावण बने। एक बार की बात है जब खुद अरविंद ने ही इस बात को बताया था। वे रामायण शो में केवट के रोल के लिए आवेदन देने के लिए गए थे, लेकिन जब रामानंद सागर ने ऑडिशन ले रहे थे तब उन्होंने उन्हें कुछ सहजता पूर्वक डायलॉग दिए। इस डायलॉग को अरविंद ने इस प्रकार से व्याख्यान किया, जिसके बाद रामानंद सागर को उनका रावण मिल ही गया मानो। हालांकि अरविंद उस जगह जब जाने लगे तो रामानंद सागर ने कहा रुको, और कहा तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और भाषा से मुझे मेरा केवट नहीं बल्कि रावण मिल गया है। अब एक और रोचक बात समझिए, उपवास करते थे और शूटिंग करते थे। एक इंटरव्यू में अरविंद त्रिवेदी ने बताया था कि मैं असल जिंदगी में राम और शिव का भक्त हूँ। जब मैं शूटिंग करता था तो पूरा दिन उपवास करता था, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता था कि मुझे श्री राम को उल्टे शब्द बोलने हैं। मैं शूटिंग से पहले राम और शिव की पूजा करता था और शूटिंग खत्म होने के बाद कपड़े बदलकर अपना उपवास खोलता था। अरविंद का पॉलिटिक्स करियर जरा समझिए। अरविंद त्रिवेदी साल 1991 के दौरान जब लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता की गलियारे तक पहुंचने का रास्ता खोज रहे थे
और राजनीतिक संघर्ष का सामना कर रहे थे। उस दौरान राम का हथियार बनाकर राजनीतिक हिंदू मुस्लिम आदि के शब्दों पर या वाक्यों पर काम करने वाला यह दल लगभग अपनी डोर पर आगे भाग रहा था। लेकिन उस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को गुजरात के साबरकांठा में एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जिसका चेहरा निश्चित रूप से राम के किरदार या राम के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आए। उन्हें मिल गया अरविंद त्रिवेदी, जो रामायण में जीवंत अपने दृश्य को दिखाने वाला और रावण का किरदार निभाने वाला अरविंद त्रिवेदी था। 1991 में उन्होंने चुनाव लड़ा और वो जीते और फिर पहुंच गया रावण संसद में। 5 अक्टूबर 2021 की रात को लंबे समय से बीमार चल रहे अरविंद त्रिवेदी का हार्ट अटैक आने की वजह से निधन हो गया। इसकी जानकारी उनके परिजनों ने ही दी। इस पूरी जानकारी को सुनने के बाद संपूर्ण भारत में, यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री ने भी शोक व्यक्त किया। संपूर्ण भारत के इस रावण के किरदार को प्रियतम रूप से देखने वाले लोग आज भी उन्हें याद कर रहे हैं और इस पूरी घटना पर अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। तो ये थी अरविंद त्रिवेदी के जीवन की कुछ अनसुनी और अनकही कहानी, जिनको हमें सुनाने के बाद भी ये कहना उचित होगा कि उनकी आत्मा जहाँ भी रहे उन्हें शांति प्रदान हो। आज के लिए